तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्ग 10 का NCERT बुक इतिहास का अभ्यास 3 डायरेक्ट लेके आया हूं। भारत में राष्ट्रवाद है, 5वां है अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा है अभ्यास शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपका जो 2024 में बोर्ड परीक्षा होने वाला है, ये बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेरा, डी है चंपारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, बारदोली। 2 नंबर का है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टर का दा, सी है दा सरदार और डी है मुखिया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी, मास्टर हो जाएगा, मास्टर दा। ये तीसरा है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1955, 1960, 1962, 1965। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, 1965। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1964, 1984, 1999। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, 1925 में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे बी सही, 1922 में। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, केरल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, केरल में हुआ था। 7 नंबर, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। तो रावी नदी के तट पर। 8वां क्वेश्चन है, बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सर सैयद अहमद खां, बी है खां अब्दुल गफर खां, सी है महात्मा गांधी, डी है आगा खां। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, खान अब्दुल गफर खां। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, सी है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, राजकुमार शुक्ल। 10 क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी है लॉर्ड मेटो। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे लॉर्ड इरविन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी है रालेट एक्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी से रालेट एक्ट। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1920 भुज, बी है 1930 अहमदाबाद और सी है 1930 डांडी और डी है 1930 एल्बा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 1930 डांडी। 13 का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? 1927 ईस्वी गुरु गोलवलकर, बी है 1885 S.O. ह्यूम और सी है 1888 लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन है 1876 लॉर्ड लिंटन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, 1885 A.O. ह्यूम। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1905 में, डी है 1911 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी से 1905 में। 15 के है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बम्बई, डांडी, सूरत, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, डांडी। 16 तीनकठिया पर प्रणाली किस पर लागू की थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो ऑप्शन नंबर ए होंगे किसानों पर। 17 के, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, बी है करो या मरो, सी है वंदे मातरम, डी है फूट डालो और शासन करो। तो ऑप्शन नंबर बी हो गए करो या मरो। 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह पर पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, सी है अहमदाबाद में, डी है कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, चंपारण में। 19 नंबर क्वेश्चन, जिस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी
कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है गांधी इरविन पैक्ट, डी है किसान आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। 20 नंबर का क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी होंगे असहयोग आंदोलन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, बी है डायर समिति, सी है मॉन्टेग्यू समिति और डी है चेम्सफोर्ड समिति। ऑप्शन नंबर ए होंगे हंटर समिति। 22 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1923 गुरु गोलवलकर, बी है 1925 केसी हेडगेवार और सी है 1926 चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है 1928 लालचंद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही 1925 केबी हेडगोवाल। 23 का है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, बी है 1857, सी है 1885 और डी है 1887। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही 1857 ईस्वी में। 24 नंबर, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, परसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए अंग्रेजों ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है व्योमेंस चंद्र बनर्जी और सी है लाला लाजपत राय और डी है लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही। 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को और डी है 16 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही 13 अप्रैल 1919 को। 27 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए है 1895, बी है 1900, सी है 1915 और डी है 1916। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही 1915। 28 क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही मैसूर के शासक थे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही राजा राम मोहन राय। 30 क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी है लाला लाजपत राय द्वारा, डी है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1929 लाहौर, बी है 1931 कराची, सी है 1933 कोलकाता, डी है 1937 बेलगांव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही 1929 लाहौर में। 33 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, बी नंबर है कोलकाता 1920 ईस्वी अहमदाबाद, सी है नवंबर 1920 ईस्वी फैजलपुर, डी है दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही सितंबर 1920 कोलकाता। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही 1916 में रंपा विरोध हुआ था विद्रोह। 35 का है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय,
बी है P.N. राय, सी है P.C. रॉय और डी है A.K. सेन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही M.N. राय। 36 के लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही 1916। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह 1916, बी है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 और सी है लाला हरदयाल 1913, डी है सोहन सिंह भाखना 1918। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे लाला हरदयाल। 38 के भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1920 तुर्की, बी है 1920 अरब, सी है 1920 फ्रांस और डी है 1920 जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही 1920 तुर्की। 39 का है गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही 1931 में। 40 नंबर का क्वेश्चन है दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? 1891, 1893, 1915 और में और डी है 1916 में। तो 1915 ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही 1915। 41 नंबर का क्वेश्चन है 41 का श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920, 1926, 1928 और डी है 1929। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी 1929 ईस्वी। 42वां क्वेश्चन है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन ए है 1924, बी है 1930, सी है 1919 और सी डी है 1920। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही 1924 में। 43 के बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1913, 1933, 1934, 1935, 1926। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही 1934। 44 नंबर क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लिंटन ने, रिपन ने, कर्जन ने और डी है इरविन ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही कर्जन ने। 45 का गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हो जाएगी द्वितीय। 46 के है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? रिपन ने, बी है कैनिंग ने, सी है लिंटन ने और डी है डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी होंगे लिंटन ने। ये 47 नंबर का क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? संथालों में, कोलों में, भीलों में और उमरावों में। तो ऑप्शन नंबर डी होंगे उमरावों में। 48 का है भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? काबुल, बी है पेशावर, डी सी है जर्मनी, डी है कनाडा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी जर्मनी में। 49 के है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे 1928 ईस्वी में। 50 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन ए है 2 मार्च 1930 को, बी है 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को और डी है 25 मई 1930 को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही 6 अप्रैल 1930 को। 51 का है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को, डी है 12 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे 12 मार्च 1930 को। 52 का है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को, बी है 26 जनवरी 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को और डी है 1 मार्च 1932 को। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1
1 मार्च 1920 को, बी है 1 मई 1920 को, सी है 1 अगस्त 1920 को, डी है 1 दिसंबर 1920 को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 1 अगस्त 1920 को। 54 के है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड लिंटन, डी है लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, लॉर्ड हार्डिंग। 55 का है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी है श्रीमती एनी बेसेंट ने, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, डी है अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 56 नंबर का क्वेश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है मदन मोहन मालवीय, सी है चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, मोतीलाल नेहरू। 57 के है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? ऑप्शन ए है आमरण अनशन से, बी है कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, सी है दांडी यात्रा द्वारा, डी है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, दंडी यात्रा। 58 क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामाकांत ने, बी है रामकृष्ण परमहंस ने, सी है विवेकानंद ने, और डी है दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, दयानंद सरस्वती ने। 59 का है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है अब्दुल लतीफ़ ने, बी है आगा खान ने, सी है सैयद अहमद खान ने, और डी है नवाब बकर उल मुल्क ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, सैयद अहमद खान ने। 60 का है अली मुदालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है रंपा विद्रोह, बी है खेड विद्रोह, सी है संथाल विद्रोह, और डी है मोपला विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, मोपला विद्रोह। 61 का है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? MN रॉय, बी है सत्य भगत, सी है सुभाष चंद्र बोस, और डी है NM जोशी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, सुभाष चंद्र बोस। 62 का है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी है MN जोशी, सी है सत्य भगत, और डी है MN राय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, MN राय। 63 का है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड जॉर्ज ने, बी है वी एस्टन ने, चर्ली ने, और सी है मैकल डोनाल्ड ने, और डी है एटली ने। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी सही, मैक डोनाल्ड ने, ये मैक डोनाल्ड ने। 64 नंबर का क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है आनंद मोहन बसु को, बी है दादा भाई नौरोजी को, और सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी को, और डी है A.O. ह्यूम को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, A.O. ह्यूम को। 65 का रालेट एक्ट क्यों पारित किया गया? ऑप्शन ए है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी ऑप्शन है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, और डी ऑप्शन है कालाबाजारी रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है पूना समझौता किसके माध्यम संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है गांधी जी और जिन्ना के बीच, बी है गांधी जी और अंबेडकर के बीच, और सी है परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, और डी है तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी सही, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ये था 66 क्वेश्चन। 67 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पदक से किस लिए विभूषित किया गया? ऑप्शन ए है गांधी जी की विद्वता के लिए, बी है गांधी जी की सादगी के लिए, सी है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों राज के समर्थन और सहयोग देने के लिए, और डी है दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही। 68 के निम्न में से भारतीय राष्ट्रवादी के उदय का सबसे प्रमुख कारण था?
ऑप्शन ए है भारत का राजनीतिक एकीकरण, बी है भारत का प्रशासनिक एकीकरण, सी है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन और डी है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही। ये 5वां अभ्यास है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका पहला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है जेम्स वाट, बी है हम्फ्री डेवी और सी है जॉन के और डी है थॉमसन बेल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, जॉन के। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, आंध्र प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है पावर लूम का आविष्कार किसने किया अथवा जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है इसमें 4 ऑप्शन। ऑप्शन सी है एडमंड कार्टराइट ने, डी है क्रॉम्पटन ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, एडमंड कार्टराइट ने। 4 नंबर का है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। ए है जेम्स हारग्रीव्ज, बी है जॉन के और सी है क्रॉम्पटन और डी है हम्फ्री डेवी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही। 5वां है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1848, 1881, 1885, 1920। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, 1920। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। सूरत, बी है मुंबई और सी है अहमदाबाद और डी है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, मुंबई। 7 के जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की कब की थी। तो ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे है 1854, 1907, 1915, 1923। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होंगे वो होंगे बी नंबर 1907 ईस्वी। ये 8 का क्वेश्चन, बम्बई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। 1850, 1852, 1854, 1858। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, 1854। 9 के है वापस चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ए है अब्राहम डर्बी ने, बी है जेम्स वाट ने, सी है जॉर्ज स्टीफेंसन ने और डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, जेम्स वाट ने। 10 नंबर का क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन है 1838, 1858, 1881 और डी है 1811। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 1881 ईस्वी। 11 का है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1838, 1881, 1818 और डी है ऑप्शन 1828। 12 के है सिम्पनिंग जेनी की आविष्कार कब हुआ था। ए है 1869, बी है 1770, 1773, 1775। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1770। 13 का क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, जर्मनी। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1907, 1914, 1916, 1919। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, 1914। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1910, 1951, 1955, 1962। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे 1910 ईस्वी। 16वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1948, बी है 1958, सी है 1962, डी है 1965। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 1962। 17 नंबर का क्वेश्चन है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, डी है रूस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, इंग्लैंड। 18 के 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, इंग्लैंड में। 19 के भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा
सी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 20 नंबर क्वेश्चन है 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? ए है जमशेदपुर, बी है बम्बई, सी है मद्रास, डी है अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जमशेदपुर, ए सही। 21 में है भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? पोर्टोनोवो में, बी है कुल्टी में, सी है साकची में और डी है राउरकेला में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएंगे बी कुल्टी में। 22 का है लोहा गलने की प्रक्रिया की खोज की? ऑप्शन ए है हरम्पी डेवी ने, बी है अब्राहम डर्बी ने, सी है हेनरी बेसेमर ने और डी है टॉमसन बेल ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, हेनरी बेसेमर ने। 23 के भारत में पहला कपड़ा मिल बम्बई 1853 किसने खोली? ऑप्शन ए है जमशेद जी भोये ने, बी है जमशेद जी नुसरवानजी टाटा ने और सी है डीन सौ पेटिट ने और डी है कावसजी नानाजी डावर ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कावसजी नानाजी डावर ने। 24 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उद्योग क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, बी है राजनीतिक संरक्षण, सी है कृषि क्रांति और डी है वैज्ञानिक आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, धर्म सुधार आंदोलन। 25 के है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है हम्फ्री डेवी, बी है जॉन के, सी है जेम्स हारग्रीव्स और डी है जेम्स वाट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, जेम्स हारग्रीव्स। 26 के 1928 के ग्राई पोटार के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ऑप्शन ए है बालकृष्ण, बी है विद्या देवी सरस्वती, सी है भगवान विष्णु, डी है धन देवी लक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, विद्या देवी सरस्वती। 27 के है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है रिचर्ड आर्क राइट ने, बी है एडमंड कर्ट राइट ने, सी है इली हिटनी ने और डी है बेसेमल ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, इली हिटनी ने। 28 नंबर का क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से, बी है लौह उद्योग से, सी है खान उद्योग से, डी है परिवहन उद्योग से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, वस्त्र उद्योग से। 29 नंबर क्वेश्चन है वाटर फ्रेम किसने बनाया? ऑप्शन ए है जेम्स हारग्रीव्ज ने, बी है क्रम्पटन ने, सी है रिचर्ड आर्क राइट ने और डी है डायमंड कट राइट ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, रिचर्ड आर्कराइट ने। ये क्वेश्चन नंबर है 30। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़े के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? ऑप्शन ए है भारतीय नेताओं के, बी है महाराज रंजीत सिंह के और सी है भारतीय पशु पक्षियों के, डी है भारतीय देवी देवताओं के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, महाराजा रंजीत सिंह के। 31 के है भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन ए है 1945 की, बी है 1950 की, 1948 की और डी है 1952 की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 1948 की। 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है जनसंख्या में वृद्धि, बी है सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, सी है इंग्लैंड में कृषि क्रांति, डी है उद्योगों की राजकीय संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। 33 नंबर का क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है राजसत्ता में परिवर्तन, बी है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, डी है वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। ये था 33 को। अभ्यास 6 का है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका प्रश्न नंबर 1 है सामंती व्यवस्थाओं से हटकर
किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी है आक्रामक प्रवृत्ति, और सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, और डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, प्रगतिशील प्रवृत्ति। 2 है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए है ग्राम में, बी है कस्बा में, सी है नगर में, और डी है महानगर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, महानगर में। 3 है पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, पाटलिपुत्र। 4था क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ण बुद्धिजीवी के वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपति वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग, और डी है मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मध्यम वर्ग। 6ठा क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, 1870 में। 7वां क्वेश्चन है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए है एबेनेजर हावर्ड ने, बी है विलियम ने, और सी है नेपोलियन III ने, और डी है हॉम्समान ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, एबेनेजर हावर्ड ने। 8 नंबर का क्वेश्चन है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन ए है संपत्ति, बी है ज्ञान, सी है शांति, और डी है बहुमूल्य धातु। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, संपत्ति। 9 नंबर क्वेश्चन है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 40 लाख सी। ये 10 नंबर क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्तियों का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए है समिति क्षेत्र, बी है प्रभाव क्षेत्र, और सी है विस्तृत क्षेत्र, और डी है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, प्रभाव क्षेत्र। 11 नंबर क्वेश्चन है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, बी है जीवन निर्वहन अर्थव्यवस्था, सी है शिथिल अर्थव्यवस्था, डी है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 12 क्वेश्चन है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन ए है ग्रामीणीकरण के, शहरीकरण के, सी है कस्बों के, और डी है बंदरगाहों के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, शहरीकरण के। 13 नंबर क्वेश्चन है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1757 में, 1764 में, और 1786 में, 1857 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 1786 में। 14 नंबर का क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1919, बी है 1945, सी है 1955 में, और डी है 1965 में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे क्या नंबर को 14वां क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, 1965 में। 15वां क्वेश्चन है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1832 में, बी है 1838 में, सी है 1844 में, डी है 1847 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, 1838 में। 16वां क्वेश्चन है बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1860, बी है 1898, सी है 1918 में, और डी है 1935 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, 1918 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1763 में, बी है 1863 में, सी है 1787 में, डी है 1887 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, 1863 में। 18 नंबर क्वेश्चन है बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी का राजधानी बन गई? ऑप्शन ए है 1661 में, बी है 1757 में, सी है 1819 में, और डी है 1912 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, 1819 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? ऑप्शन ए है लंदन में, बी है न्यूयॉर्क में, सी है बम्बई में,
और डी है कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, लंदन में। 20वां क्वेश्चन है, जिगुरात कहाँ बनाए गए? ऑप्शन ए है यूनान में, बी है रोम में, सी है सुमेर में, डी है असेमिया में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, सुमेर में। 21 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शहरीकरण का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है भारत में, बी है इंग्लैंड में, सी है फ्रांस में, डी है जापान में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, इंग्लैंड में। 22 नंबर क्वेश्चन है, देवगानेर मतसर आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है बम्बई, सी है मद्रास और डी है दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, कोलकाता में। 23 में फ्राहान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर किस प्रसिद्ध बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों से निकाले गए थे? ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 16 और डी है 20। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, 20। 24 नंबर क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र, बी है झांसी की रानी, सी है CID और डी है गेस्ट हाउस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, राजा हरिश्चंद्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, वैरान हासमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, बी है सिया का प्रीफेक्ट और सी है बम्बई का उद्योगपति और डी है कोलकाता का व्यापारी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, सिया का प्रीफेक्ट। 26 के है, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? ऑप्शन ए है बिंबिसार के समय, बी है अजातशत्रु के समय, सी है उदयीन के समय और डी है बृहद्रथ के समय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, उदयीन के समय। 27 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक नगरों का विकास कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए है हड़प्पा की सभ्यता से, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सी है पुनर्जागरण से और डी है औद्योगिक क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, औद्योगिक क्रांति से। 28 नंबर क्वेश्चन है, महाविशाल स्नानागार कहाँ बना है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, सी है लोथल में और डी है धौलावीरा में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, मोहनजोदड़ो में। 29 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गया में, बी है राजगिरी में, सी है वैशाली में, डी है चंपा में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, राजगिरी में। 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया में, बी है चीन में, सी है भारत में, डी है यूनान में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होंगे, मेसोपोटामिया में। 31 नंबर क्वेश्चन है, द बीटर क्राइड ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, बी है हेनरी मेहयू, सी है एड्रियून मियनर्स, डी है चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एंड्रयू मियनर्स। 32 के लंदन में रैन बसेरे किन के लिए बनाए गए? ऑप्शन ए है भूमिपतियों के लिए, बी है पूंजीपतियों के लिए, सी है कारखानेदारों के लिए, डी है बेसहारा लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, बेसहारे लोगों के लिए। 33 क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना साहिब, बी है अमृतसर, सी है लाहौर और डी है भिवंडी में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, पटना साहिब में। ये 33 नंबर का क्वेश्चन था। 34वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन के समय, बी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय और सी है अशोक के समय, डी है चंद्रगुप्त प्रथम के समय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय।
35 नंबर क्वेश्चन है, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? ऑप्शन ए है रेमंड अनवीन का, बी है एबेनेजर हवार्ड का, सी है बैरॉन हॉस समान का, और डी है विलियम हर्सबी का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, ब्राउन हास समान का। 36 के बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन ए है एक मंजिली इमारत, बी है सरकारी कर्मचारी की इमारत, और सी है धनी लोगों का इमारत, डी है बहुमंजिला इमारत। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, बहुमंजिला इमारत। 37 का है, लंदन में गार्ड सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? ऑप्शन ए है धनी लोगों के लिए, बी है गरीब लोगों के लिए, सी है नौकरशाहों के लिए, डी है पादरियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, धनी लोगों के लिए। 38 का है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दे दिया था? ऑप्शन ए है जेम्स प्रथम ने, बी है जेम्स द्वितीय ने, सी है चार्ल्स प्रथम ने, और डी है चार्ल्स द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, चार्ल्स द्वितीय ने। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, इसमें आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जय हिंद।